माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने हस्बैंड्स की कौन कौन सी चीज़ें उनके आने से पहले रेडी करके रख देती हूँ। तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी करती हूँ वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहले तो जूता, क्योंकि बाथरूम में हम लोगों ने जूता रखा हुआ है। ये नहाने के बाद ये पहन कर नहाते हैं। ये नहाने के बाद फिर उन लोगों ने बाहर आकर उन्होंने ये जूता पहनना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं जूता रेडी कर देती हूँ। तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लें। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखा करें अगर आप लोग के कमरे में बाथरूम है, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये जगह नापाक होती है इसलिए। लेकिन इसको भी साफ़ रखा करें। दूसरा ये उनका ट्राउज़र शर्ट, ये उनका नाइट ड्रेस है, क्योंकि वो रात को यही सूट पहनते हैं। ये उनका फेवरेट सूट है। और ये सूट मैंने रेडी करना होता है धोकर, और यहाँ पर मैं रख देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये दो चीज़ें उनकी मेन है जो उन्होंने आते सार मुझसे मांगनी होती है कि मेरा सूट दे दो और मेरा जूते दे दो। ये दो चीज़ें मैं उनके आने से पहले रेडी करके रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहती हूँ। आप लोग के साथ कुछ ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करना चाहती हूँ। यानी कि अगर आप लोग अपना पूरे दिन का काम जो है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस हवाले से। लेकिन वीडियो का आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखिएगा। यानी जिस तरह से मैं आप लोग को बताऊँगी वो आप लोगों ने एक नोटबुक पकड़ लेनी है और उस पर आपने नोट करते जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। होता क्या है कि हम लोगों को बहाने के साथ हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, हम लोग यानी कि अभी देखें, मुझे ऐसा लगता है जब मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी किसी को वीडियो ओपन की तो उससे कुछ बेशक कितना सा लफ्ज़ क्यों ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा हमें यानी सीखने को मिल जाता है जो हमारी लाइफ में वो होता ही नहीं है, लेकिन हमें हमारी लाइफ में वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये भी होना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए, मेरी लाइफ में आसानी हो। तो वो आप लोग के काम से रिलेटेड है, खास करके जो हाउस वाइफ है उनके काम से रिलेटेड है। यानी कि जिनसे अपने काम का पूरे घर का काम जो है मैनेज नहीं होता, ये उनसे रिलेटेड है। उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि वो किस तरह से अपना जो है ना काम मैनेज कर सकती हैं और वो भूलेंगी भी नहीं। ठीक है, और अगर वो भूल भी जाए तो उन्हें याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मुझे इसी स्टैंड पे रखना पड़ता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो है सच वही बताऊंगी, क्योंकि झूठ बोल के मुझे तो किसी से कुछ मिलने नहीं वाला। फिर भी मैं पकड़ के दिखा देती हूँ। ये मेरी इस्त्री पड़ी हुई है, इसके साथ मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ है। इंशाल्लाह ले लूँगी जल्दी अपना ट्राइपॉड भी। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, ये बातें छोड़ते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोगों ने एक अपनी नोटबुक ले लेनी है और उस पर अपने जो है ना पूरे दिन की जो आप लोगों ने पूरे दिन में काम करना है उस सबको आप लोगों ने लिख लेना है। देखें, होता है क्या है कि हम जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा बिजी औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपनी केयर नहीं करती। ठीक है, और वो थक हार कर लेट जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन लोगों ने अपना कोई शेड्यूल नहीं बनाया होता, उन लोगों ने अपनी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया होता कि इस टाइम पे वो ये करेंगी, इस टाइम पे वो ये करेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने करना है क्या है कि आप लोगों ने एक कॉपी ले लेनी है, एक नोटबुक ले लेनी है, उस पर आप लोगों ने अपना नोट कर लेना है। ठीक है, उस पर आप लोगों ने अपना सारा टाइम शुरू से सुबह फजर से लेकर अपना सारा टाइम आप लोगों ने लिख लेना है कि इस टाइम पे आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, इस टाइम पे आपने रेस्ट करनी है, इस टाइम पे आपका नाश्ता होगा, खाना होगा, आप लोगों ने खाना किस टाइम पे बनाना है, दोपहर का ब्रेकफास्ट लेकर बच्चों तक, हस्बैंड तक, हर चीज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद उसमें आप लोगों ने स्पेशल अपने लिए एक टाइम लिखना है, जो इसमें आप लोग अपने लिए जो है ना लिखेंगे कि इस टाइम पे मैंने अपनी केयर करनी है, इस टाइम पे मैंने अपनी स्किन की केयर करनी है, अपने हैंड, अपने पाँव वगैरह की केयर करनी है, इसमें मैंने अपने बालों की केयर करनी है, इसमें मैंने अपनी फुल केयर करनी है, जिससे आप भी फ्रेश रहें। ठीक है, देखिए औरतें जो होती हैं वो घर के तो सारे कामों में वो लगी रहती हैं, लेकिन वो खुद की केयर करना भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है ना सही, क्योंकि देखिए औरत का फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये औरत जो है ना देखिए वो फिर दूसरों को देखती है कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगला बंदा जो उसने कितनी स्ट्रगल की होती है ये वो ही जानता है। ठीक है, और जो लोग औरतें ये सोचती हैं, मैं उनको ये कह रही हूँ, ठीक है, अपना शेड्यूल बनाएं। क्योंकि होता है कि जब हम लोग देखें, अब हम लोग होमवर्क करने के लिए जाते हैं, यानी कि जब स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, अब उसकी मिसाल ले लेते हैं। हमारा टाइम होता है कि हमने सुबह स्कूल जाना है, इस टाइम पे हमने अकेडमी जाना है, इस टाइम पे हमने सपारा पढ़ने जाना है। ठीक है, और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं साथ साथ।
यही चीज़ है, हम लोगों का ना जो सारा सिस्टम होता है वो औरत पे खुद पे डिपेंड करता है, इसलिए तो औरत अपने घर को लेके चलती है। तो ये है कि मैं आप लोग से ये कहना चाह रही हूँ कि अपना एक लाइफ का शेड्यूल बना लें, अपना ना लाइफ का एक टाइम टेबल बनाएं और अपनी लाइफ को खुद आसान करें, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग बस ना खुद को इग्नोर करते हैं। जो लेडीज़ होती हैं, जो काम करती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो खुद को इग्नोर करती हैं और बस काम 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 कामों में लगी रहती हैं और खुद की केयर बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। खुद की भी केयर करें और अपने घर को भी लेके चलें, ठीक है। इसके लिए आप लोग शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल, अपनी हर चीज़ की रूटीन लिख लें। उसमें आपको रेस्ट भी मिलेगी, उसमें आपके सारे काम भी मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके हस्बैंड को भी, इससे आपके हस्बैंड भी खुश होंगे और आप एक अच्छी, यानी कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा जब आप एक शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे ना। वो कहते हैं कि वक्त पे एक काम हो जाए ना तो उसकी जैसी रीस नहीं। वो कहते हैं ना, जब वक्त एक काम हो जाए वो नाल दी रीस नहीं। तो जब वक्त पे जो काम हो जाता है ना उसकी जैसी रीस वाकई नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ये टाइम है खाने का, और अगर इसी टाइम पे हम खाना नहीं खाएंगे, अब कहते हैं कि मैंने ये फ़लाँ काम करके फिर खाते फ़लाँ, तब तक आपकी भूख मर जाएगी, ठीक है। यानी वक्त गुजर गया, ये चीज़ है। अगर आप शेड्यूल बना लेंगे, और मेन चीज़ अगर आप कुछ भूल जाती है ना, जो शेड्यूल होगा ना आप उसको एक बार खोलें और उसको देख लें, ठीक है। आपको वो चीज़ याद आ जाए कि नहीं फ़लाँ वक्त मैंने फ़लाँ काम करना है, सही है। तो ये चीज़ है, आपने एक शेड्यूल बना लेना अपनी ज़िंदगी का, एक टाइम टेबल बना लेना अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का और स्पेशली खुद की केयर का, ठीक है। अगर आप अच्छी रहेंगी तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। क्योंकि घर जो होता है ना वो औरत ने चलाना होता है, ठीक है। घर औरत के हाथ में होता है, मर्द तो बेचारा बाहर जाता है, मेहनत करके ले आता है, ठीक है। औरत ने घर को चलाना होता है, औरत ने सब कुछ मैनेज करना होता है, हम घर को लेके औरत ने चलना होता है। तो इसलिए मैं उन बहनों से कहती हूँ कि वो सारा अपना जो है ना ज़िंदगी का, अपना लाइफ का, अपने पूरी डे रूटीन सारा कुछ उसका एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर अपना जो है ना उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारना शुरू करें, ठीक है। मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं क्या करती थी कि बस सुबह को भी लेट उठना, ठीक है। और बस मेरी ही मिसाल ले ले, मैं खुद ऐसी ही थी, ठीक है। तो जब इंसान के दिमाग में ये चीज़ आती है ना तो वो फिर उसका दिल करता है कि नहीं भी वो आगे बंदे को भी बता दे, ठीक है, उसका भी भला हो जाए, सही है। आप लोगों ने ये लाजमी करना है और एक बार ट्राई लाजमी करना है। अगर आप लोग की ज़िंदगी में बदलाव ना आए तो बेशक मेरे चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक बार करके ज़रूर देखना, लेकिन ट्राई लाजमी करना है आप लोगों ने, सही है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बना लेना है कि इस टाइम पे हमें ये करना है। और हाँ, जो कहती हैं ना कि हम लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं, हेल्दी तो इस टाइम में खुद भी लग रही हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, जो लेडीज़ हेल्दी हैं, अपने खुद को फील करती हैं और वो डाइट नहीं कर सकती, वो अपनी डाइट का एक टेबल बनाएं, ठीक है। और अपनी वो पूरी जो अपने पूरे दिन का जो खाना है उसमें लिख लें, इस टाइम पे उसने ये खाना, इस टाइम पे। इससे भला क्या होगा, इससे ये होगा कि इस 1 घंटे के बाद अगर उसने अब खाया ना तो वो सोचेगी कि हाँ नहीं इतने घंटे का गैप देना, और वो देगी। जब उसने वो टाइम टेबल बनाया होगा ना तो वो देगी कि ये जो 2 घंटे इसमें है ना, इस 2 घंटे में मैंने कुछ नहीं खाना, ठीक है। अब कुछ पीने वाला है नॉर्मल, कोई कहवा वगैरह, कोई पानी या कोई जूस वगैरह, तो वो लेगा, ठीक है। जो यानी कि वो अपनी डाइट के हिसाब से चलेगा और इससे उसका जो है ना मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है। वही आती है बात कि वक्त पे चलना सीखें, और इस पर चलने का तरीका यही है कि अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाएं, सही है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और ट्राई एक बार लाजमी करिएगा। तो अगर मेरी आप लोगों को बातें अच्छी लगी हों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं जिससे किसी को फ़ायदा हो, कुछ ऐसा करूं, क्योंकि टीचर बनने का शौक़ था लेकिन बस नहीं पूरा हुआ। एनीवेज़, आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है, मेरी बहनों ने और मेरी प्यारी बेटियों ने, जो भी, खुद तो मैं एक छोटी सी बेटी की माँ हूँ लेकिन फिर भी मैं तो बेटियाँ बोलूँगी। तो क्योंकि आप लोग अब मेरी फैमिली, और मैं मान चुकी हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली, और मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोग मुझे इस तरह से जब सुनते हो, देखते हो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे प्यार करते हो, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा दिल करता था कि मैं आप लोग को कुछ सिखाऊँ, यानी दूसरों को कुछ सिखाऊँ,
ठीक है, जिसकी वजह से मैंने अब स्टिचिंग सिखाना भी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझसे कुछ सीखे, कोई सीखेगा तो उसका भला होगा। ठीक है, तो फिर इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।